नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बुरहानपुर से लोनी और गणपति थाना से शिकारपुर थाना तक मार्गों की होगी मरम्मत। शनवारा चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर ब्रिज। अर्चना चिटनिस। बुरहानपुर में सोमवार को पूर्व मंत्री एवं विधायक अर्चना चिटनिस, दीदी महापौर माधुरी, अतुल पटेल, जन प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिंधी बस्ती से लोनी इंदौर इच्छापुर हाईवे की सुंदरीकरण और मरम्मत हेतु मार्गों तथा बुरहानपुर के शनवारा चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। चिटनिस ने संबंधित अधिकारियों के साथ विश्राम गृह में बैठक कर विस्तार पूर्वक चर्चा भी कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान चिटनिस ने आगामी एक सप्ताह यातायात को परिवर्तित करेंगे। सिंधी बस्ती ने लोनी महाराष्ट्र सीमा तक 9 किलोमीटर मार्ग पर गड्ढों विहीन करने हेतु 23 जुलाई से ही आगामी 2 दिवस के लिए मार्ग पर ट्रैफिक को परिवर्तित कर दिन रात कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर के कार्यपालन यंत्री अनिल गौड़ एवं अनुविभागीय अधिकारी अविनाश सोनी को निर्देशित किया। कार्य के दौरान मार्ग को परिवर्तित करने हेतु भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी प्रकार सिंधी बस्ती लोनी मार्ग का मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद गणपति थाना से शिकारपुरा थाना तक सड़क की मरम्मत हेतु मार्ग को पूर्णतः बंद कर कार्य करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निर्देशक आशुतोष सोनी को निर्देशक प्रदान किए। ये मार्ग लगभग 3 दिन बंद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की विजनरी लीडरशिप है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उनके निर्देशन में, उनके विजन के अनुसार मध्य प्रदेश को डिज़ाइन करते जा रहे हैं, प्लान करते जा रहे हैं। और आपने देखा कि वैसे भी विगत 10-15 सालों में ही मध्य प्रदेश का विकास हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और देश में। आज हम इस स्थान पर जहाँ खड़े हैं, यही रास्ता हमको अंकलेश्वर से जोड़ने वाला रास्ता। पहले अंकलेश्वर रोड भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ली गई थी, बाद में भारतमाला प्रोजेक्ट से में वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी की बहुत आभारी हूँ कि इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत थी और रक्षाताई खड़से जी भी इसके लिए उनको फॉलोअप कर रही थी, लगातार बात कर रही थी। और आने वाले 24-25 के एनुअल प्लान में अंकलेश्वर से बुरहानपुर जोड़ने की 240 किलोमीटर की सड़क का इन प्रिंसिपल इस पर सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है और मार्च में आने वाले बजट में ये एनुअल प्लान के अनुसार शामिल हो जाएगी। साथ ही ये जो हमारी बुरहानपुर से लेकर लोनी तक की सड़क है, अभी इस सड़क की जो स्थिति है वह हम देख रहे हैं। लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। और विगत 5 सालों में तो बुरहानपुर के विकास की स्थिति जो थी उससे सब लोग अच्छी तरह से अवगत है। मेरे लिए तो बड़ा दुख का विषय है कि 5 साल पहले जहां बुरहानपुर खड़ा था वही एक प्रकार से थम गया है। और इस सड़क पर 229 करोड़ रुपए का एक रिपेयर का टेंडर हो चुका है और अतिशीघ्र वो रिपेयर प्रारंभ हो जाएगी। साथ में इसी सड़क का जो एक सारी पुलियों को हाई राइज ब्रिजेस बनाते हुए इस सड़क को एक अपग्रेडेशन करने के साथ में करीब 100 करोड़ का नोशनल उसका सैंक्शन है और उसकी DPR बन रही है। और ये मैं कह सकती हूँ कि ये सड़क अब आने वाले समय में बुरहानपुर की एक प्रकार से सबसे एक आदर्श और विकसित और हर तरीके से एक आधुनिक सड़क बनने की तरफ आगे बढ़ जाएगी। आप सबके सामने एक बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि अभी हम शनवारा पर खड़े थे। शनवारा में अगर फ्लाईओवर हो जाता है तो वो फ्लाईओवर बुरहानपुर के लिए एक प्रकार से हमारे बुरहानपुर को एक आधुनिक नगर की ओर ले जाने वाला एक बड़ा माइलस्टोन होगा। आज से 5-6 साल पहले भी मैंने इस पर बड़ा प्रयास किया था। अब हमारी महापौर माननीय माधुरी, अतुल पटेल जी और अतुल भाई, हम सांसद जी, हमने सब ने मिलकर इस पर विचार किया और मैं गडकरी जी से मिली। मैंने उनको निवेदन किया, मुझे उनका पत्र भी आज ही प्राप्त हुआ कि इसके लिए उन्होंने निर्देश कर दिए। और आज हमारे साथ में NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं
और PWD NH के भी ऑफिसर्स हमारे साथ में हैं और उस फ्लाईओवर को कहाँ से कहाँ बनाया जाए इसका मोटा मोटा हमने आज निरीक्षण आप सबके साथ मिलकर ही किया है। इसका प्रस्ताव DPR में शीघ्र बनकर जाएगा और स्वीकृत होकर आएगा, ऐसा मुझे विश्वास भी है, मेरी आकांक्षा भी है और ऐसा होगा मुझे विश्वास है क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।